आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं शैली भटनागर, आपकी टैरो कार्ड मेंटर, आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक टाइमलेस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसे आप अप्रैल मंथ में कभी भी देखेंगे तो आपके लिए ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि ये फर्स्ट टाइम करेगा। दोस्तों, 12 साइंस के हिसाब से उनकी अप्रैल का मंथ जनरल तौर पे कुछ कुछ चीज़ों में कैसा बीतेगा वो हम देखते हैं। ये 12 साइंस है टैरो कार्ड में। पहला है एरीज, जिसका कार्ड होता है एम्परर और एलिमेंट है फायर। फिर है हमारा द हायरोफेंट, ज़ोडिएक इज टॉरस एंड एलिमेंट इज अर्थ। उसके बाद है हमारा जेमिनी एंड द कार्ड इज लवर एंड द एलिमेंट इज एयर। उसके बाद है हमारा ज़ोडिएक साइन इज कैंसर, कार्ड इज द चैरियट एंड द एलिमेंट इज वाटर। उसके बाद है हमारा ज़ोडिएक साइन लियो, कार्ड इज स्ट्रेंथ एंड द एलिमेंट इज फायर। उसके बाद है हमारा वर्गो, कार्ड इज द हर्मिट एंड द एलिमेंट इज द अर्थ। एंड देन वी हैव गॉट ज़ोडिएक साइन लिब्रा, जिसका कार्ड है जस्टिस का और एलिमेंट इज एयर। उसके बाद है हमारा हैंग्ड मैन, द ज़ोडिएक साइन इज स्कॉर्पियो एंड द एलिमेंट इज वाटर। एंड देन वी हैव गॉट सेजिटेरियस, card is temperance and the element is fire. And then we have got the devil, zodiac sign is Capricorn, element is earth. उसके बाद है हमारा एक्वेरियस, zodiac sign जिसका कार्ड है स्टार और एलिमेंट है एयर। एंड लास्ट पाइसेस, जिसका कार्ड है द मून एंड द एलिमेंट इज वाटर। तो ये 12 कार्ड्स हैं। अब हम एक एक कार्ड की रीडिंग देखेंगे। दोस्तों, आपका जो भी सनसाइन बनता है, आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके वो ले जाके देख सकते हैं। आप ये अपने लिए देख सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए देख सकते हैं, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रेडिक्शन कैसी रही, ठीक रही, नहीं रही, क्या उस हिसाब से कुछ चीज़ें हैं। देखिए, एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट। So, and before starting it, let us recite a small prayer. Dear God, Goddesses, our angels, our gurus, जो भी भगवान हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए। और हे भगवान, मेरे जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं, उन पर अपनी डिवाइन विजडम, डिवाइन ब्लेसिंग्स प्लीज़ हमेशा शॉवर करते रहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करती रहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अप्रैल के महीने में हम ये एक ग्रुप 1 है जिसमें हम 4 ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताएंगे। ये कार्ड्स मैंने शफल करके रैंडम अपने इंस्टिंक्ट से निकाले हैं एंड आई जस्ट होप कि ये आपके लिए रेजोनेट करें। एरीज, हायरोफेंट, लवर्स एंड द चैरियट। तो यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। हम इन 4 सन साइंस के बारे में लेंगे। देखिए, जो एरीज का महीना होता है वो मार्च 21 से अप्रैल 19 तक का होता है। टॉरस अप्रैल 20 से मई 20 तक, जेमिनी मई 21 से जून 20 एंड कैंसर जून 21 से जुलाई 22 तक। इनके एलिमेंट है फायर, अर्थ, एयर, वाटर। ये सारे इसी फ्लो में करते हैं। तो सबसे पहले हम एरीज देखते हैं। देखिए, एरीज का कार्ड है एम्परर का। इसकी अपनी बेसिक ट्रेट्स हमें हमेशा साथ रखनी है। तो एरीज के जो लोग हैं, ठीक है, उनका कार्ड होता है एम्परर का। एम्परर स्ट्रेंथफुल, हमेशा रिस्पॉन्सिबल, बहुत पैसा, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनालिटी, हर चीज़ इनके पास होती है। हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, प्लान करके चलते हैं। तो ये बेसिक ट्रेट्स हम साथ लेके रीडिंग देंगे कि अप्रैल का महीना एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल एरीज के उसमें क्या है। 10 ऑफ एयर, ये हमारे एंजल्स कार्ड है। The end of a difficult situation, very good. Embrace the change and expect things to get better now. Recovering from an addiction, बहुत बढ़िया कार्ड है फ्रेंड्स। एरीज वालों के लिए है कि एक बहुत लंबे समय से अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी तो अब ये उम्मीद है कि अप्रैल महीने में वो सब खत्म हो जाएगी, और जो भी चेंज है उसको एम्ब्रेस करिए, चीज़ें अब बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। तो एरीज वालों के लिए जनरल अप्रैल का महीना ऐसा है। उनके रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम्स क्या बहते, द पैशन इग्नाइट्स। तो रिलेशनशिप का जो कार्ड एरीज वालों के लिए अप्रैल के महीने में आया है वो बहुत अच्छा कार्ड है।
प्यार मोहब्बत ज़रूर बनेगी। किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं या कोई शादी की बात चल रही है तो ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि वो मटेरियलाइज हो जाएगी अप्रैल के महीने में, राइट। और एरीज वालों के लिए जनरल हम देखते हैं कि अगर हम करियर, जॉब, मनी और इनसे हम इनके अपने इन कार्ड से लिखते हैं तो ये है ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। देखिए दोस्तों, जॉब, बिजनेस या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मनी से रिलेटेड चीज़ है तो शायद उतना ज़्यादा फुलफिल आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, लेकिन आप पीसफुल रहिएगा तो आगे काम बनने की पूरी उम्मीद बन जाती है, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ लिए, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अप्रैल मंथ की है। हो सकता है आगे के समय में ज़रूर आपकी बात बनेगी ज़रूर। हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन हमारी उतनी पूरी ना हो दोस्तों, राइट। एंड देन वी हैव फेरी कार्ड्स। एक जनरल कि हमें करना क्या चाहिए, फेरी रेल्म के ये कार्ड हैं। ये बोलते हैं गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। फेरी रेल्म से ये जो एक मैसेज आया है वैसे भी है कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों उस चीज़ को सेलिब्रेट करिए, अपने इनर पीस, इनर जॉय को कॉल करिए ताकि यूनिवर्स आपको और मौके दें इस चीज़ को आगे बढ़ाने का। एंड देन ये हमारे अपने कार्ड्स हैं, कार्ड्स फ्रॉम, ये हमने खुद ही मैंने डिज़ाइन करे हैं कार्ड्स दोस्तों। मैं इस पे आपका रिव्यू ज़रूर चाहूँगी, ठीक है। दीज आर मैसेजेस फ्रॉम द हेवन, ठीक है। तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए, उनका मैसेज है आई सजेस्ट मूव ऑन। कि देखिए कितने सारे कार्ड्स मिलते जुलते हैं कि किसी भी सिचुएशन में स्टक मत रहिए। आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, मूव ऑन करिए। अप्रैल के महीने में ये स्टक पोजीशन पे नहीं रहिएगा, मूव ऑन करते रहिए लाइफ में। तो एरीज के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा जो है इनका हमारे को रिव्यू मिला है। एरीज वालों के लिए अप्रैल का मंथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद है हमारे हायरोफेंट यानी कि हमारा ज़ोडिएक साइन टॉरस, अप्रैल 20 से मई 20। देखते हैं जनरली इनका मंथ ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा। 5 ऑफ फायर, दिस इज कंपेटिंग गोल्स एंड बॉदरसम डिटेल्स, कन्फ्लिक्ट विद अदर्स। दोस्तों एक अनड्यू कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन का महीना रहेगा आपके लिए। स्ट्रगल करना पड़ेगा चीज़ों को पाने के लिए, बहुत स्मूथ नहीं रहेंगी। जनरली किसी भी चीज़ के अंदर एक जनरल रीडिंग है ये कि जिसे कहते हैं ना, एक ही चीज़ के पीछे सब लोग बढ़ जाना, एक कंपटीशन की हद तक आपको हर चीज़ में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है अप्रैल के महीने में। तो प्लान करिए, स्ट्रेटेजाइज करिए और इस सिचुएशन से हम आगे निकल सकते हैं। और अब रिलेशनशिप की बात करें टॉरस वालों के लिए, सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। ज़रूर कोई ना कोई छुपा हुआ व्यक्ति है जो आपको बहुत लाइक करता है, पसंद करता है। देखिए कौन है और उसकी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर लेने की कोशिश कीजिए। और सीक्रेट एडमायरर को मिलिए, आपको खुशी का एहसास होगा। तो ये बात है तो ज़रूर है कि टॉरस वाले आप लोगों को लोग पसंद बहुत करते हैं। एंड देन रिगार्डिंग जॉब, बिजनेस, मनी, करियर, होल्ड द स्पेस। अपने जो आपका स्टैंड है अपनी जॉब में या बिजनेस में, कुछ है अपनी वैल्यूज़ हैं, उन्हें हमेशा होल्ड करके रखिए दोस्तों। किसी के लिए बदलिए मत उन्हें, एंड यू विल गेट थ्रू। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा है। मनी, करियर, उसमें आपका कार्ड बहुत अच्छा आया है अप्रैल के महीने में। बस अपनी वैल्यू, अपनी पोजीशन, अपना ये सारी चीज़ें जो हैं इसे संभाल के रखिए, होल्ड करके रखिए, किसी के लिए बदलिएगा नहीं। एंड देन मैसेज फ्रॉम द फेरी रेल्म है ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छा कार्ड है। द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर द हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। देखिए मैंने भी आपसे कहा था ना दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही चीजें आपके अकॉर्डिंगली भी टर्न करेंगी। बस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इसे एम्ब्रेस करिए, इसे अपनाइए और ज्यादा स्ट्रगल मत करिए।
एंड देन मैसेजेस फ्रॉम द हेवन, आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? ओह सो स्वीट, आई एम सेंडिंग मिरेकल्स। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो आपकी फैमिली के लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, दे आर सेंडिंग मिरेकल्स फॉर यू। तो उनको ज़रूर पूछिए, अपने फोर फादर्स को ज़रूर पूछिए और देखिए, उम्मीद करती हूँ जल्दी से जल्दी आपके सारे काम बने। एंड देन नेक्स्ट हमारे उस पे सन साइन पे चलते हैं, दैट इज जेमिनाई। मई 21 से जून 20, एलिमेंट एयर, लवर्स का कार्ड है। अदरवाइज भी कार्ड बहुत अच्छा है ये। तो दोस्तों जनरल रीडिंग लेते हैं इसकी। क्वीन ऑफ वाटर, टेंडर हार्टेड, एम्पैथेटिक, पेशेंट एंड लविंग। रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। दोस्तों अप्रैल का महीना हमेशा दूसरों की बारे में सोचने में, अपने बारे में सोचने में और इसी सब में जनरली जाएगा। रिलेशनशिप्स हर हिसाब से, चाहे जनरल हो, जॉब हो, हर एक चीज़ से आपका रिलेशन एक नए लेवल पे पहुंचेगा। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है, एक दूसरे की जैसे कहते हैं ना रख रखाव, केयर, प्यार में ही बीतेगा। अच्छा महीना बीतेगा, कुछ भी ऐसा मेजर वो नहीं है। और हमारे लवर्स के कार्ड में है सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। आपका जिससे भी रिलेशनशिप है, फिर जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, हर एक के साथ आपका रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इट इज अ रियली ट्रूली सेक्रेड वन। तो इसको ऑनर करिए और इसे संभाल के रखिए। अप्रैल का महीना मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई वालों के लिए पर्टिकुलरली किस चीज़ का महीना है? प्यार मोहब्बत का महीना है। एंड देन हमारा ये जॉब, रिलेशन, जॉब, बिजनेस, हमारा मनी, करियर से रिलेटेड, ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखिए दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रेडिंग के बिजनेस में हो, कुछ बीच में मीडिएटर की तरह से काम करते हो, काउंसलर्स हो, एक दूसरे की बात को पहुंचाने का काम करते हो। एनीवेज, एनर्जी को एक्सचेंज करिए और एबंडेंस को क्रिएट करिए। बहुत अच्छा कार्ड है। थोड़ा सा इस एस्पेक्ट में भी, जॉब, मनी और इससे रिलेटेड अपनी बातों को ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। फेरी रेल्म का आपके लिए क्या मैसेज है? फेरी रेल्म कहती है, आर यू इन अ डिनायल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट? दैट्स गुड, परहैप्स वन ऑफ दैट मेक्स यू फील गिल्टी। द फेरी सेज दैट यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन व्हाटएवर इट्स गिव्स। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि कोई भी चीज़ जो आपको आपके गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचाने में रोक रही है, तो दोस्तों उसको आप हटा दीजिए। आप में इस वक्त अप्रैल के महीने में पूरी पावर होगी कि आप उसको हटा सके अपनी लाइफ से। दैट इज़ वेरी गुड साइन। एंड देन मैसेज फ्रॉम द एंसेस्टर्स, आई एम हेल्पिंग यू। आपके भी जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। वो आपके लिए कहीं ना कहीं से ऊपर से ऐसी हेल्प भेज रहे हैं कि आपके सारे काम बने। दैट्स वेरी नाइस। और फिर हमारा ज़ोडिएक साइन आता है कैंसर। कैंसर है चैरिटीज का कार्ड है। जून 21 से जुलाई 22, एलिमेंट इज वाटर। देखते हैं जनरली कैंसर वालों का ये कैसा बीतेगा। नाइट ऑफ अर्थ, लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल, काइंड। टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट, गार्जियन एंजल। सो स्वीट, बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों। ये कार्ड ये बोलता है कि अब समय आ गया है एक्शन का। जितनी भी प्लानिंग पीछे महीनों में करी है, अब उसको असली में जमीन पे उतारने का समय आ गया है। अपनी सारी प्लानिंग करिए, प्रिपेयर करिए, सब करिए। और अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, अपनी प्लान्स को एग्जीक्यूट करिए, अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करिए एंड डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहेंगे। रिलेशनशिप के उसमें कैंसर्स के लिए है, emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. दोस्तों किसी चीज़ को अगर रिलेशनशिप के मामले में अगर कहीं कुछ रोक रहे हो अपने आप को, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। इमोशंस जो हैं वो हमारे लिए टू साइडेडली काम करते हैं।
हमको अच्छे सही साफ दिखाते हैं तो हमारी विजन को ब्लर भी कर देते हैं। तो कोई भी अगर रेजिस्टेंस है रिलेशनशिप के मामले में तो दोस्तों उसको प्लीज़ आप हटा दीजिए और उसको निकाल दीजिए। और हम क्या कर सकते हैं कि अपनी लेट गो कर दीजिए सारे रेजिस्टेंस को, आपका रिलेशनशिप एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाएगा। एंड देन फेरी रेल्म का कार्ड, आई एम सॉरी वो वहाँ रह गया था। फेरी रेल्म का मैसेज, खैर इससे पहले हमारा ये जॉब, बिजनेस एंड मनी, करियर, इससे रिलेटेड कार्ड आया है स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। जॉब, मनी, रिलेशनशिप, करियर एंड बिजनेस के लिए अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। जो आपका दिल करता है वो करिए, किसी की कंपल्शन में आके आप काम मत करिए दोस्तों, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब कहीं लगने वाली है, आपका मन कहीं एक जगह कर रहा है लेकिन सब प्रेशराइज कर रहे हैं कि दूसरी जगह करिए, देन डोंट डू इट। अपने दिल की आवाज़ सुनिए और वो आपको कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करेगा। और इसी उसमें फेरी रेल्म का मैसेज आपके लिए, लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that need to be healed. दोस्तों लाइफ एनर्जी मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फेरी ऑफ सनशाइन है वो आपको हील कर रही है, आपको हीलिंग एनर्जीज भेज रही है फेरी रेल्म से। और वो ये आपको रिमाइंड करा रही है कि अगर कहीं भी कुछ दबा हुआ है, शैडो में है, छुपा हुआ है, तो प्लीज़ उसको ऐसे मत रहने दीजिए, उसे हील करिए। आपसे जो बन पड़ता है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए करिए। एंड देन मैसेजेस फ्रॉम द हेवन, देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कहते हैं। उन्होंने कहा है आई विल नेवर इंटरफियर। अगर आप अपने एंसेस्टर्स से बहुत ज़्यादा मदद मांगते हैं, सब करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में जहाँ उनका जोर नहीं है वहाँ वो इंटरफेयर नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा ग्रुप 1 का रीडिंग, जिसमें हमने 4 ज़ोडिएक साइंस लिए, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। एंड नाउ लेट्स गो टू ग्रुप 2। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2। देखिए अब ग्रुप 2 के अंदर हम 4 ज़ोडिएक साइंस लेंगे। वो हैं स्ट्रेंथ का, हर्मिट का, एंड जस्टिस एंड हैंडमैन, जिसके ज़ोडिएक साइंस हैं हमारे लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लियो की, जुलाई 23 से अगस्त 22। तो दोस्तों सबसे पहले हम लियो वालों की बात करते हैं। लियो वालों का अप्रैल का मंथ किस तरह से जाएगा, आइए देखते हैं। ओ द व्हील, आर्कएंजल माइकल, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स ऑफ द सूट्स। A time of positive change, a situation suddenly moves forward. Fortune is on your side. दोस्तों आर्कएंजल माइकल का कार्ड है ये। एंजल माइकल जो हैं वो, आर्कएंजल माइकल जो है ही इज सुप्रीम इन एंजल्स, और वो बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव चेंज का कार्ड है। सिचुएशन आपकी उम्मीद के परे हट के एकदम से आपके फेवर में हो जाएगी। एंड पैसा, वेल्थ, फॉर्च्यून आपकी साइड है, गुड लक आपकी साइड है। तो अप्रैल का मंथ लियो वालों के लिए बहुत बढ़िया बीतेगा। रिगार्डिंग रिलेशनशिप, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू व्हाट फील राइट। अपने रिलेशनशिप को लेके कहीं कुछ कंफ्यूज्ड हैं या कुछ करना चाहते हैं, देन डू इट, शो इट, क्योंकि आप अंदर से अपने लिए सारे आंसर्स जानते हैं। रोकिए मत अपने आप को, और आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा। दोस्तों अप्रैल के महीने में जॉब, बिजनेस, पैसा, करियर, इस साइड को देखते हुए देखेंगे हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिजायर्स। दोस्तों हमारे ये जो अफ्रीकन कार्ड्स हैं ये बोलते हैं कि आपको अपने फियर और अपने डिजायर्स का पता होना चाहिए और उनको फिर ट्रैक डाउन करिए, प्लान करिए, सब करिए और मार्केट में उतरिए, कुछ रिस्क लीजिए, अपने फियर्स को हटाइए एंड डेफिनेटली सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। बस अपने फियर्स को और डिज़ायर्स को आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। और फेरी रेल्म के मैसेज इनके लिए अगेन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा पहले भी आया था। द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बेस्ट इज येट टू कम।
और दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने फेरी ने बोला है कि आप अपने सरेंडर करिए, अपने लाइफ में जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसको सरेंडर करिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू। और आपके एंजल्स कहते हैं कि आई विल सीक हेल्प फॉर यू। आपके जो एंजल्स हैं वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए ऊपर गॉड से मदद की गुहार करूंगी। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट लियो वाले लोगों। एंड देन वी गॉट वर्गो, जिसका कार्ड है हमारा हर्मिट का। ओह, द वर्ल्ड, क्या बात है। आर्कएंजल माइकल का दोबारा कार्ड है। अ जॉब वेल डन, जॉय, कंटेंटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड, द पाथ टुवर्ड्स एनलाइटमेंट। कुछ बहुत पुराना रुका हुआ काम बन जाएगा। खुशी, कमिटमेंट और ग्रैटिट्यूड का माहौल रहेगा पूरे अप्रैल में। और एक पाथ मिलेगा जहाँ पे आप सेल्फ डिस्कवरी आपकी होगी। तो बहुत अच्छा कार्ड है अप्रैल का वर्गो वालों के लिए जनरल उसमें। और अब देखते हैं कि रिलेशनशिप के मामले में डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अगर खुद से सच रहेंगे तो रिलेशनशिप को भी एक अलग लेवल पे लेके जा सकेंगे। अगर किसी चीज़ में गिल्टी है, कुछ डिसीजन ले रहे हैं जो कि गिल्ट पे बेस्ड है, तो आपको वो नहीं लेने चाहिए दोस्तों। रिलेशनशिप हमेशा ट्रूथ पर बेस्ड होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। रिगार्डिंग जॉब, बिजनेस, करियर एंड मनी, इसमें हम देखते हैं एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। एनिमल गार्जियन हमेशा ये कहता है कि अगर आपके पास, मुझे ऐसा लगता है वर्गो वालों को पेट्स भी बहुत पसंद होते हैं, तो अगर एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करिए, यानी कि अपनी सिक्स सेंस, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिए और रिस्क लीजिए। या कहीं कुछ भेजना है, नहीं भेजना है, अपने इंस्टिंक्ट से काम करिए फ्रेंड्स। एंड देन फेरी रेलिंग का मैसेज आपके लिए, दैट इज टेम्पटेशन। यू आर इन अ डिनाइल अबाउट अनहेल्दी हैबिट। ये हमारे कार्ड्स दोबारा रिपीट होकर आ रहे हैं शफलिंग के बाद कि अगर कोई एक अनहेल्दी हैबिट आपके पास है फ्रेंड्स, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं। आप अपने आप को गिल्टी मत करिए। अप्रैल का महीना ऐसा है जिसमें कि आप पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, किसी भी टेम्पटेशन से इग्नोर कर सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों आपके इंसेस्टर्स आपके लिए कह रहे हैं इट्स द टाइम। उनका मैसेज है टाइम, इट्स द टाइम। आप अपने सारे रुके हुए जो काम है वो पूरे कर सकते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड मैसेज। और उसके बाद हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइन लिब्रा की, सितंबर 23 से अक्टूबर 22 तक। दोस्तों ये हमारा कार्ड क्या कहता है, जनरल अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। 10 ऑफ अर्थ, अ वेरी हैप्पी फैमिली टाइम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। फैमिली टाइम रहेगा दोस्तों। शायद कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं, हॉलीडे पे फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। बहुत हैप्पी टाइम है, फाइनेंशियली सिक्योर फील करेंगे, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। एंड हमारा ज़ोडिएक साइन जो है हमारा अब ये लिब्रा का चल रहा है, ठीक है। इनके रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। ज़बरदस्ती जल्दबाजी नहीं करिए रिलेशनशिप के, उसमें टाइम लीजिए, टाइम दीजिए और सही समय आने पर स्टेप लीजिएगा अपने रिलेशनशिप को। अप्रैल के महीने में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते दोस्तों रिलेशनशिप के मामले में। और जॉब, करियर और हमारा पैसा, बिजनेस, इन सब के लिए हमारा कैसा रहेगा, स्टार गेज, सेट योर साइट हायर। दोस्तों आपके ये हमारे अफ्रीकन कार्ड्स कहते हैं कि अपने एम बड़ा करिए। याद है आपको हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब भी कहते थे, स्मॉलर एम इज अ क्राइम। सेट योर साइट्स हायर। अपने एम को बड़ा करिए, अपने एम को बड़ा करिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करिए, थोड़ा रुकना पड़े तो रुकिए, कोई बात नहीं। फेरी रेन से हमारा क्या मैसेज है आपके लिए, मॉडरेशन। दोस्तों फेरी रेन कहते हैं अ वेरी हैप्पी लाइफ टाइम विल कम इफ यू विल मॉडरेट द थिंग्स अकॉर्डिंग। अ लिटिल मॉडरेशन इज नेसेसिटी इन लाइफ। जिस तरह से आपका
लाइफ का पैटर्न चल रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए, थोड़ा रूटीन में चेंज लाइए दोस्तों। थोड़ा सा रूटीन चेंज करेंगे तो, थोड़ी सी मॉडरेशन करेंगे तो ज़रूर हम अपना काम कर पाएंगे। और देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या कहते हैं। आई सजेस्ट ओपन योर सेल्फ टू ऑल पॉसिबिलिटीज़। आपके एंसेस्टर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने आप को हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए ओपन करिए, रोकिए मत, और डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में टर्न करेंगी। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ हमारा जो है वो है हमारा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है हमारा अक्टूबर 23 से नवंबर 21 तक। एलिमेंट इज वाटर। देखते हैं इनका जनरल अप्रैल का महीना कैसे बीतेगा। फ्रेंड्स, इनका अप्रैल का महीना 6 ऑफ अर्थ, गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेट्स। बहुत अच्छा कार्ड है 6 ऑफ अर्थ का। नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पुराने कर्जे उतर सकते हैं। इसका मतलब है ओवरऑल टाइम बहुत फेवरिंग है। कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसे ज़रूर करिए। एंड नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी अप्रैल के महीने में फ्रेंड्स, तो उनका सही तरीके से लाभ उठाइएगा। रिगार्डिंग रिलेशनशिप, when you pass from this world you take nothing with you but your soul and your memories you have shared with those you love। तो अपने रिलेशनशिप और अपने रिश्तों को संभालिए, नई नई मेमोरीज बनाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ कुछ नहीं जाता। अच्छा टाइम बिताइए, दूसरों को समझने की कोशिश करिए और उन्हें खुश रखने की कोशिश करिए, तो रिलेशनशिप एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। एंड देन दोस्तों, हमारा बिजनेस, करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इन सब के मामले में हमारे स्कॉर्पियो वाले दोस्त कैसे रहेंगे। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। दोस्तों, हमारा ये कार्ड कहता है कि अपने अंदर की पावर्स को पहचानिए, अपने अंदर की हिडन एबिलिटी, स्किल, इन सब को पहचानिए एंड देन गो इन दिस वर्ल्ड एंड रॉक इट। तो अपने अंदर की जब हम सारी चीज़ों को पहचान लेते हैं, सब कुछ अपनी एबिलिटी और स्किल्स को पहचान लेते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें परस्यू करना और लेना बहुत आसान हो जाता है। एंड देन हमारा मैजिक रिल्म से हमारे लिए मैसेज क्या है कि रीड अ बुक। दोस्तों, सिंपल सा मैसेज है, रीड अ बुक। आपको आपके सारे जवाब जो हैं वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स यानी बुक्स में मिलेंगे। थोड़ी स्टडीज़ की तरफ भी ये इशारा करते हैं कि हमें स्टडीज़ करनी चाहिए, और डेफिनेटली अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो किताबें पढ़ के ज़रूर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एंड देन आपके एंसेस्टर्स आपसे कहते हैं, आई फील टेक योर डिसीजंस योर सेल्फ। दूसरों पे डिपेंडेंट मत कर रहिए, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपनी, और अपने डिसीजंस अपने आप लीजिए। दोस्तों, ये एंसेस्टर्स के जो कार्ड है ये मैंने बहुत ही टाइम के, मतलब सालों की मेहनत के बाद मैं इनको लेकर आई हूँ। जल्द ही ये प्रिंट होकर आ जाएंगे। अभी तक जितने भी रिव्यूज़ मिले हैं सब बिल्कुल ट्रूफुली सक्सेसफुल हुए हैं। आपसे उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी ये चीज़ें सक्सेसफुल रहें। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं देन प्लीज़ टेक इट, अदरवाइज यू कैन लीव। एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो ग्रुप 3, और अब हमारे ये लास्ट ग्रुप है अप्रैल मंथ की रीडिंग के लिए। इसके अंदर हम 4 सन साइंस लेंगे दोस्तों, दैट इज सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो सबसे पहले सेजिटेरियस वालों को देखते हैं, जो नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में फॉल करते हैं। तो देखते हैं अप्रैल का जनरल मंथ इन लोगों के लिए कैसा रहेगा। पेज ऑफ अर्थ, स्कॉलरली, डिपेंडेबल, पेशेंट, सक्सेसफुल, गुड न्यूज अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, wanting to do something more challenging, a new area of study। बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों, नई अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको सिक्योरिटी और फाइनेंशियल मैटर्स में आपके लिए नई नई खुशखबरियां लेकर आएंगे। कुछ भी नया चैलेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके मौके आपको मिलेंगे। थोड़ा पढ़ाई और स्कॉलरली, डिपेंडेबल, ये आपके ट्रेड्स हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छा कार्ड है, अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीतेगा हमारे सेजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। एंड देन रिलेशनशिप की बात करें तो ये है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। दोस्तों, जो अगर कोई किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप में, या कहीं कुछ हर्ट हुए हैं, किसी ने धोखा दिया है, कुछ है, तो उस पास्ट को छोड़िए
उसे आप जाने दीजिए और मूव ऑन करिए। नई पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, नए रास्ते मिलेंगे, एंड डेफिनेटली वो आपको, आप फेथ के साथ जाएंगे तो आपको ज़रूर बहुत सेटिस्फैक्शन और बहुत सेटिस्फैक्शन और बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप रहेगा अप्रैल के महीने में। रिगार्डिंग जॉब, करियर, मनी, बिजनेस, इस साइड ऑफ की तरफ देखते हैं। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशंस। दोस्तों, किसी भी वजह से अगर वो पैशन और वो एक जिद और वो जील अगर थोड़ा ठंडा पड़ गया है तो उसे दोबारा जगाइए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है, आपको फेवर करेगा जॉब, रिलेशनशिप, मनी और इन सब के मैटर्स में। सेंड इट टू अपनी अपनी अपने टैलेंट, अपना स्किल, उसको दोबारा लेकर आइए और मार्केट में उतरिए और देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचेगा। फेरी रेलम की तरफ से आपके लिए क्या है? हिडन डेप्थ्स। Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or a memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we become free. कुछ दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही ऐसा हिडन चीज़ आपके सामने आएगी जो एकदम शायद आपका पैशन को इग्नाइट कर दे, या कोई ऐसी मेमोरी हो सकती है। और जब हमारे सामने वो चीज़ आती है तो फिर हमारे दिमाग से वो बर्डन निकल जाता है और हमें क्लैरिटी के साथ रास्ता मिल जाता है। और अब देखते हैं आपके एंसेस्टर्स, दोस्तों सेजिटेरियस वालों के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहने चाहते हैं। सो स्वीट, आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। अगर कोई भी जन, आपका फैमिली मेंबर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका मैसेज आपके लिए ये है कि दे विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। आपने ज़रूर कुछ अच्छे काम करे होंगे, वो वहाँ से भी आप पर गर्व कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सन साइन, दैट इज कैप्रिकॉर्न। साइन इज डेविल, दिसंबर 22 से जन 19। देखते हैं अप्रैल का महीना कैसे बीतेगा। जस्टिस, आर एंजल रेगुअल, फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू व्हाट यू नो इज राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक है, अप्रैल के महीने में ये करनी चाहिए तो करिए, लगता है नहीं करनी चाहिए तो मत करिए। अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड होइए दोस्तों, अपने लिए सेल्फ अपने सेल्फ को ऊपर करिए। और फेयर और जस्ट डिसीजंस, अपने आप टाइम आपको फेवर करेगा अप्रैल के महीने में। रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर कैप्रिकॉर्न वाले थोड़ा डाउन महसूस कर रहे हैं, थोड़ा रिलेशनशिप से ऐसा लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति उन्हें इग्नोर कर रहा है, ऐसा है, तो देखिए अपने अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। उसको देखिए, उसे मेंट करिए और जो चीज़ें हैं वो दोबारा से उतनी ही प्यारी और उतनी ही बेहतर हो जाएंगी। रिगार्डिंग जॉब, बिजनेस, करियर एंड मनी साइड पे देखें तो ये है ड्रीम एंड जर्नी। अपने एम बनाइए, प्लान करिए और एक्शन करिए। हमारे अफ्रीकन कार्ड्स कहते हैं कि अपने आप को सपने देखो और सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लो। अप्रैल मंथ ज़रूर फेवर कर रहा है, इसके मतलब है कि इस साइड में कैप्रिकॉर्न वालों को। और अब देखते हैं फेरी रियल्म का क्या मैसेज है। डिविनेशन, embrace your powers of divination which are especially strong right now. You have the ability to see the current situation with crystal clear clarity. What a nice message. इस वक्त आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। थोड़ी सी भी चीज़ का मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो आर पार देख पाएंगे। तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो कैप्रिकॉर्न वालों, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए और अपनी डिवाइन साइड को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ में जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। रिगार्डिंग द आपके एंसेस्टर्स क्या कहते हैं, कि जो भी कुछ हो रहा है, आई फील इट्स कार्मिक कनेक्शन। आपके जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, कैसा भी हो रहा है, ये सब एक कर्मों का फल है, कार्मिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है ये आ रही है। इसे तो हमें झेलना ही पड़ेगा, लेकिन हम मेडिटेशन और डिविनेशन के थ्रू इससे ज़रूर हम इसका, अगर कुछ नेगेटिव इफेक्ट है तो हमें इफेक्ट कम हो जाएगा, और पॉजिटिव इफेक्ट है तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो इफ द रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, दैट्स फाइन, अदरवाइज लीव इट। एंड देन नेक्स्ट हमारा सन साइन है एक्वेरियस, जैन 20 से फेब 18 तक। दोस्तों देखते हैं कि अप्रैल का मंथ इनके लिए कैसा रहेगा। नाइट ऑफ एयर, इवेंट्स दैट अकर विद ग्रेट स्पीड, टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शंस, क्रिएटिव सॉल्यूशन। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी लेंगी,
करवट लेंगे अप्रैल के महीने में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दोस्तों, तो आपको भी उतनी ही स्पीड से उन्हें केयरफुली रिव्यू करना होगा और कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन देने होंगे। तो अप्रैल का महीना बहुत स्पीड में आपकी डिजायर्स को पूरा कर देगा। एंड देन रिगार्डिंग रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। कहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हिच है, कुछ भी है, तो दोस्तों प्यार में दोस्ती का तड़का लगाइए और देखिए कि किस तरह से आपका प्यार की लाइफ, लव लाइफ जो है वो बहुत इम्प्रूव कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड बनने की ज़रूरत पहले है, ना कि हमें प्यार मोहब्बत की चीज़ों में उलझने की। रिगार्डिंग बिजनेस, जॉब, करियर, मनी, मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। देखिए, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अपने चीज़ों को ढंग से एनालाइज करिए। सारे आंसर्स आपके अंदर ही छुपे हैं। अगर मनी, जॉब, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ध्यान से देखिए, सोचिए, अगर व्यक्ति नाराज़ है तो क्यों नाराज़ है, मेरी इससे नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती। और ये इंट्रोस्पेक्शन जो है ये आपको आपके आंसर्स अप्रैल के महीने में दे देगा, डेफिनेटली दे देगा। और उसके बाद है हमारा दोस्तों फेरी रेलम की तरफ से मैसेज, हीलिंग। Now it's time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को, अपने मनी मैटर्स को खुद हील करिए, मेडिटेट करिए, प्रेयर करिए और हीलिंग इंटेंशंस भेजिए एंड डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव कर जाएंगी। और दोस्तों देखते हैं कि एक्वेरियस वालों का मैसेज क्या है। डिवाइन का मैसेज है मॉडरेशन। कहीं कुछ रूटीन में थोड़ा चेंज लाइए, सोच में चेंज लाइए, डेली रूटीन में चेंज लाइए और डेफिनेटली चीज़ों को देखने का, पर्सपेक्टिव को देखने का नज़रिया थोड़ा बदलिए और डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में टर्न करेंगी। और अब हमारा लास्ट साइन है पाइसेस, फरवरी 19 से मार्च 20 तक। देखते हैं इनके लिए क्या मैसेज है। बैलेंस, अप्रैल का महीना कैसे बीतेगा पाइसेस वालों के लिए फरवरी 19 से मार्च 20 तक। द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। चीज़ों को रश मत कीजिए, बैलेंस करिए, कुछ चेंज करिए, थोड़ा कॉपरेट करिए और कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है तो करिए, कोई बात नहीं है। जब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी सही टाइम पे तो अपने आप चीज़ें आपके सामने सही तरीके से आ जाएंगी। अप्रैल के महीने में रश मत करिए किसी भी चीज़ को। रिगार्डिंग रिलेशनशिप, close your eyes and tell yourself that you deserve to be joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances and currently find yourself in. अपने आप को समय दीजिए दोस्तों थोड़ा सा और अपने आप को बताइए कि खुश रहना आपका हक है। आपने अपने आप ही खुशियों को अपने अपने पास आने से रोक रखा है, ठीक है। चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हैं, आप अपने आप में खुश रहिए, सर्कमस्टांसेस अपने आप ठीक हो जाएंगे। देन रिगार्डिंग बिजनेस, जॉब, मनी, करियर, इस साइड पे देखते हैं हमारा क्या हिसाब है। व्हाइट विच, बी द लाइट। दोस्तों दूसरों का रास्ता दिखाइए, आपका रास्ता अपने आप बन जाएगा। व्हाइट विच ये कहती हैं कि हम दूसरों की मदद करें तो ईश्वर हमारी मदद करता है। तो सही तरीके से बिना किसी हेर फेर तोड़ मोड़ के अपने काम करिए और देखिए आपके काम अप्रैल में अपने आप मनी रिलेटेड काम है वो बनते चले जाएंगे। रिगार्डिंग द फेरी रेल्म से आपका क्या मैसेज है। न्यू बिगिनिंग, सो स्वीट, दिस फेरी गॉड मदर hurls the joyous news of a new baby or a birth of a cherished idea. Protect and nurture your idea as you would a baby. हो सकता है कोई गुड न्यूज़ भी मिलने वाली हो, नई बिगनिंग, नई शुरुआत की दोस्तों, नए आइडियाज़ की शुरुआत है। हो सकती है अप्रैल में, बस आपको उसे ढंग से प्यार से नर्चर करना है और वो बच्चे की तरह से धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा। और आपका मैसेज आपके एंसेस्टर्स का, डिवाइन साइंस एंड सिग्नल्स। दोस्तों अपने आसपास अपने एंसेस्टर्स के दिए हुए साइन और सिग्नल्स को पढ़ने की कोशिश करिए। फूलों में, तितली में, नेचर में, ठंडी हवाओं में, दे आर अराउंड यू एंड दे आर हेल्पिंग यू। तो अप्रैल के महीने के दोस्तों ये हमारे सारे 12 साइंस की रीडिंग थी। आई होप आपने इसे एंजॉय करा होगा, मैंने बहुत एंजॉय करा फ्रेंड्स। और अब उम्मीद करती हूँ कि सबके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा बीते।
जिसे रेजोनेट करते हैं, जो लोग रेजोनेट कर सकते हैं इसे प्लीज लीजिए, नहीं तो लीव कर दीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द zodiac signs for the month of April. Thank you. Bye bye.